औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामईन, हाज़रीन और तमाम क़ारीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आज तज्ज़ियानामा के सूरत में पिछले हफ्ते जो मेहनत मशक्क़त हम लोगों ने किया है और जो तहक़ीक़ का मौजू चला है वो ये था कि कुरान हकीम में कम व बेश 30 से 40 मरतबा ये आया है कि ताकि तुम फलाह पा जाओ, लअल्लकुम तुफ़लहून करके जो बार बार आया है। तो सवाल ये होता है कि फलाह क्या है, नजात क्या है? फलाह क्या है, नजात क्या है? अक्सर व बेशतर कई जगह आपको ये मिलेगा। उसके अलावा भी आप कई जगह आप पढ़े हैं कि फलाह क्या है, नजात क्या, उसके बारे में बहुत जिक्र आपको मिलेगा कहीं न कहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू अलैहि वसीला वत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तुफ़लहून। मतलब ऐ ईमान वालो, वसीला पकड़ो और तकवा इख्तियार करो, वजाहिदू फी सबीलिल्लाह, और जहाद करो अल्लाह के राह में ताकि तुम नजात पा सको। तो सवाल ये मिलता है कि आखिर नजात क्या है। इस नजात के बारे में गुफ्तगू करने के लिए हम लोग हर बार की तरह इस बार भी बहुत सारे लोगों के साथ ऑनलाइन हम लोगों ने बातचीत किया और उन लोगों से जवाबात तलब किए। इसमें से इस मौजू पर हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं जनाब सूफी अदील अहमद कादरी साहब पाकिस्तान से, जनाब सूफी सादिकुर रहमान साहब पाकिस्तान से, जनाब सूफी कामरान चिश्ती साहब, जनाब शाह मोहम्मद अनवर हुसैन चिश्ती साहब कलकत्ता से, जनाब अदनान सलीम साहब पाकिस्तान से, जनाब सूफी पीर सैयद अयूब महमूदी साहब चिश्ती तेलंगाना से, और सूफी अहमद सुबहानी साहब पाकिस्तान से, सूफी पीर मजहर क़य्यूम शाह कादरी साहब पाकिस्तान से, जनाब ज़ुहैब आबदीन साहब कलकत्ता से, जनाब पीर राहत अली साहब झारखंड से, जनाब हामिर महबूब साहब पाकिस्तान से, और वो अपने एसोसिएट प्रोफेसर के साथ हमारे साथ रहेंगे, जनाब मोहम्मद कलीम साहब पाकिस्तान से, जनाब शबाना वारसिया साहबा गोरखपुर से, जनाब गुलाम गौ साहब जमशेदपुर से, जनाब सूफी अहमद अली शाह कादरी साहब हैं, जनाब नईम अहमद साहब हैं, जनाब वसाल अली खान साहब पाकिस्तान से, जनाब नूरुल्लाह साहब तमिलनाडु से, और जनाब एसके मेराज साहब महाराष्ट्र से, जनाब सूफी पीर शरफुद्दीन नदीमी अबुल साहब चिश्ती रांची झारखंड से, जनाब सूफी बाबा इसहाक गौहर अली शाह हैदराबाद से, जनाब प्रोफेसर ज़की सत्तारी साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली, वो दीगर तकरीबन 20-21 लोग हमारे साथ आज रहेंगे इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। आप सामईन हजरात बगौर मुताला फरमाइए, गौर फरमाइए और देखिए कि तमाम भाइयों ने इस मौजूआत पर कैसी कैसी बातें की हैं। तो आपको जो है बातें बहुत सारी खुल के समझ में आएगी कि नजात है क्या और हम नजात कहते किसको हैं। और बाद सूफिया इकराम ने अपने खानकाहों, अपने पीरों के हवाले से जो तालीम हासिल की है तो इस बारे में क्या है। सिर्फ ये नहीं कि हम लोगों ने क्या सीखा, बल्कि ये भी कि दूसरे खानका के दूसरे तालीमात में इस मौजू पर क्या बातें चलती। ये सबसे खासियत है इस ग्रुप डिस्कशन का हम लोगों का, और यही वजह है कि ये चीज इतना ज्यादा मकबूल आम हुआ है कि हर सलासल के लोग इसको पसंद करते हैं, क्योंकि हर सलासल के लोग ये चाहते हैं कि हम दूसरे खानवादे की भी तालीम हासिल करें। हर सलासल के लोग चाहते हैं कि हम दूसरों से भी फैज़याबी हासिल करें। चुनांचे मरकज़ अफ़ज़लिया के बैनर तले हम लोगों की याद कोशिश है, दुआओं में याद रखते हुए आइए समाप्त करते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। सवाल है नजात क्या है, फलाह क्या है, मुक्ति क्या है। क्या फलाह, नजात और मुक्ति एक ही चीज है? क्या मोक्ष एक ही चीज है? क्या नजात एक ही चीज है? मुक्ति क्या है, आजादी क्या है, फलाह क्या है? कैसे हम छुटकारा पाए ताकि हम कामयाब हो सकें अल्लाह ताला जैसा कि कह रहा है। जनाब सूफी अदील अहमद कादरी साहब ने कहा कि इसके जवाब में मुख्तलिफ हिंदू और दिगर अकायद से हम देने की कोशिश करते हैं कि दूसरे मजहब में इसके बारे में क्या चलता है ये पहले जानिए।
इसमें सिर्फ बुद्धिस्ट अकायद मैंने शामिल नहीं किए हैं, क्योंकि वो हिंदू अकायद से बहुत करीब है। सिर्फ फर्क ये है कि उनमें बुद्ध की मूर्ति पूजन होती है। अक्सर मज़हब व अकायद जन्नत के मिलने को ही नजात या मुक्ति बताते हैं। हर मजहब के लोग जो नजात समझते हैं वो किस बात को समझते हैं? जन्नत के मिलने को ही नजात समझते हैं, सिवाय सूफी सनातन धर्म के। सनातन धर्म में कुछ और अकायद हैं, ये बहुत सी कुतुब में बयान हुए हैं। यहाँ सिर्फ डिफिनेशन बयान करता हूँ। तफसील के लिए सारी जो किताबें हैं वो लाइब्रेरी से देखी जा सकती हैं। सबसे पहला, इस्लाम में फला क्या, ये समझिए, फिर हम दूसरे बारे में बात करेंगे। एहकाम अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, हुकूकुल आबाद अदा करना। बगौर सुनिएगा, इस्लाम में फला क्या है? एहकाम नबी और रसूल का मानना, हुकूकुल आबाद अदा करना, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज अदा करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना वगैरह। ये इस्लाम में इन्हीं चीजों को फलाह कहा जाता है। सुनते चलिएगा। सूफी दुर्वेशों का क्या अकीदा है फलाह के बारे में, ये देखिए। वो तो जनरली बात हमने कर लिया। सूफी दुर्वेशों का अकीदा ये है कि कुल को एक समझना, कुल को एक समझना, दुई को खत्म करना, दुई को खत्म करना ही नजात या फलाह या मुक्ति है, या उसी से मिलती है। अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। सब कुछ अल्लाह को समझना और फना हो जाना, ये सूफियों का नजरिया है। ये हो गया। अब आइए तीसरी बात करते हैं कि हिंदू मत का क्या कहना है। पुराने हिंदू मत का क्या कहना है? स्वर्ग मिलने से मुक्ति प्राप्त होता है और वेद में जो लिखा है उस पर अमल करने से स्वर्ग मिलता है। उसके अलावा सांख्य शास्त्र और पतंजल हिंदू मत का कहना है कि जब चित्त अगर शुद्ध हो गया तो ज्ञान हुआ, और ज्ञानी होना मुक्ति है। बातों को ध्यान से सुनिएगा। ज्ञानी होना ही मुक्ति है, यानी महव हो जाना ज्ञान से, और ज्ञान में मुक्ति मिल जाता है। ये कौन कह रहा है? ये पुराने हिंदू मत में है। देखिए, देखते चलिए, क्योंकि सूफीज्म तो हिंदू मत में भी है, स्टडी करने की जरूरत है। उसके अलावा हिंदू मत, पुराना जो हिंदू मत है वो उसका एक और बयान शास्त्र वगैरह है। उसका क्या कहना है कि अपना आप जानना और उसमें लय हो जाना, उसमें लय हो जाना मुक्ति है। वेद शास्त्र में लिखा पढ़ना, उस पर गौर करना और अमल करना, ये मुक्ति है। संत मत में देखिए, सनातन धर्म के जो संत मत है उसमें धर्म वालों को कहना है कि सूरत का सत शब्द के हुजूर होना, सूरत यानी तवज्जा, यानी 9 द्वार चढ़कर 10वें द्वार से सत्य लोक में पहुंचना ही मुक्ति है। आ रही बात समझ में? ये इकट्ठे आप जो है दूसरे दूसरे मज़ाहब की बातें भी आप सुनते चलिए। सत्संग, सिमरन, ध्यान से मुक्ति होती है। सतगुरु की कृपा से और उनका बताया हुआ सिमरन शब्द सिमरन करने और सूरत को ऊपर चढ़ाने यानी 10वें द्वार ले जाने से मुक्ति होती है। विष्णु मत का क्या कहना, ये भी देखिए। ब्रह्मा यानी खुदा का कुर्ब ही मुक्ति है, उनकी ही कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग या बैकुंठ में जगह पाता है। ईसाई का क्या कहना, ये सुनिए। अभी तो आपने हिंदुओं का बात सुना है। ईसाई मत में हमेशा की खुशी यानी जन्नत मिलना मुक्ति है। ईसाई लोगों का यह मानना है कि हमेशा की खुशी मिलना मुक्ति है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करना, उनके अहकाम को मानना वगैरह, दरअसल यही मुक्ति और यही नजात। अब देखते हैं एथिस्ट का। खुदा का नाम मानना, बंधन से छूटना यानी हर तरह के कर्म और जुर्म से आजाद रहना, और किसी मजहब को ना मानना मुक्ति है उन लोगों के नजर में। नास्तिक लोगों का ये कहना है। अब देखिए जैन मत के लोग क्या कहते हैं। जैन मत का कहना है कि काल, ईश्वर, प्रबुद्ध स्वभाव, आत्मा का प्रणाम शामिल हो तो मुक्ति होती है। कर्म के बंधन से छूटना मुक्ति है। मिथ्यात्व, अपराध, कुख्याय और योग करने से मुक्ति मिलती है। ये जैन मत का कहना। देखते चलिए, अभी हम लोग फिर आएंगे अपने मौजू पर। यहूदी जो है उसका क्या कहना है, यहूदियों का क्या कहना है। बनी इसराइल के पैगंबरों का मानना कि उनके तहत अमल करना, मसीहा का इंतजार करना, और मसीहा ही मुक्ति देगा और जमीन पर उनकी हुकूमत कायम करेगा। ये सब मुक्ति के नए नए थ्योरी अभी आपने समाप्त किया। अब सुनिए,
अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा है आजादी के बारे में। तेरे आजाद बंदों को न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। तेरे आजाद बंदों को न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। तो फिर आजाद बंदे कौन है? आजादी तो वो हुई जिसमें कुछ कैद ना हो, न सांस की, न नजर की, न जिस्म की, न ख्याल की। तो समझ आता है कि आजादी मुक्ति नहीं है। आजादी तो मनमानी है, और इसमें फील्ड में मनमानी है ही नहीं, न हो सकती है। तो फिर मुक्ति क्या हुई? फिर अल्लामा इकबाल ने फिर इसका जवाब दिया है कि शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में है। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में है। धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में, यानी पहले शेर में आपने कहा कि आजादी क्या है, दूसरे में कहा कि मुक्ति क्या है। इन्होंने लास्ट में कह दिया कि बासियों की जो मूर्ति है वो प्रीत में है, प्रेम में है। प्रेम में है मुक्ति, और कहीं नहीं है। मजीद किताब सांख्य दर्शन में है कि ज्ञान से मुक्ति होती है, और इस ज्ञान के वास्ते जिस्म लतीफ का होना जरूरी है, क्योंकि बैरूनी सिफत ग्रहण करने के वास्ते दरवाजे की जरूरत होती है, और जिस घर का दरवाजा ना हो वहां बाहर की सिफात दाखिल नहीं हो सकती। जिस घर में अगर दरवाजा नहीं हो तो बाहर की चीज आएगी? नहीं आएगी। किताब जोग सागर में है, जिसके मुसन्निफ हजरत गुलाम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। जरा देखिए कि गुलाम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब में क्या लिखा। मेरे प्रेमी सज्जनों, आपको मालूम है कि मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति इस झूठे संसार के तफक्कुरात से छूट जाने का नाम है। मुक्ति इस संसार के फिक्र व गम से छूट जाने का नाम है। कौन लिख रहे हैं? हजरत गुलाम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं। मुक्ति परमात्मा के प्रेम में मग्न होने का नाम है, परंतु मुक्ति की दौलत तभी प्राप्त होती है जबकि वासनाएं और तृष्णाएं त्यागी जाएं, संसार के सब भागों से नेत्र बंद कर लिया जाए। जब तक मन के और इंद्रियों की योग विलास की तरह दौड़ती है, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे पंछी जाल में फंसा हुआ है, तड़पता है और दुख उठाता है। जो पुरुष भोग की कैद से आजाद हो गया वो सदा ही मुक्त है और सुख की जिंदगी गुजारता है, और जो इंद्रियां और मन भोग की तरफ दौड़ने वाले हैं, ये कुम्हार के उस चक्कर के तरह हैं जिसको घुमाकर जो बर्तन बनाता है। जब तक घूमता है बर्तन बनते रहते हैं, और जब चक्र रुक जाता है, रुक गया तो कोई बर्तन नहीं बनता। ऐसे ही जब मन परमात्मा की याद में रुक गया और मग्न हो गया तो कोई ख्वाहिश पैदा नहीं होती, न दुख होने का कारण बनती है। ये मुक्ति का मार्ग है। सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया हमको, वगरना हम खुदा थे गर दिले बेमुद्दुआ होता। सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया हमको, वगरना हम खुदा थे गर दिले बेमुद्दुआ होता। मजीद ये देखिए कि मुक्ति, नजात और फलाह एक ही चीज है। सनातन का कहना है कि मुक्ति 4 तरह के हैं। सनमुख, पहला परमात्मा लोक में रहना, यानी ब्रह्म लोक में रहना, ये पहला। सारूप, परमात्मा का रूप परमात्मा के मुताबिक धारण करके परमात्मा लोक में रहना। सामीप, परमात्मा के कुर्ब में रहना। और चौथा साजूज, यानी परमात्मा में मिल जाना कि अपना आप भी बाकी ना रहे। नंबर 3 के जिसको मुसलमान कुर्ब नवाफिल और कुर्ब फराइज कहते हैं, यानी दर हकीकत कुर्ब खुदा के लिए बताए गए हैं। जहां भर में कहीं चले जाएं, पीर, मौलवी, शेख, सूफी आज के दौर में सब या तो कुछ पढ़ने का बता देंगे या कोई सदका खैरात का बता देंगे। नजात या फलाह या मुक्ति का पूछें तो वो नमाज पढ़ने, पूजा करने, सब्र करने या शरीयत पर अमल करना बता देते हैं, जो अक्सर हम लोग पहले से जानते हैं। मुक्ति को हकीकी तौर पर हासिल करने की ख्वाहिश रखने वाले ही उसकी ख्वाहिश करते हैं, और उसको पाने वाले ही उसका राह बता सकते हैं। कोई आलिम फाजिल किसी मजहब का हो नहीं बता सकता। भक्त कबीर साहब को पढ़िए, उन्होंने असगाल बताए। भीखा साहब को पढ़िए, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, गुरु नानक साहब, गीता, जोग, वशिष्ठ, ज्ञान सागर, वेद, उपनिषद वगैरह पढ़िए और गौर कीजिए। जब आप गौर करेंगे तो एक मैयाद पर पहुंच जाएंगे। तो फिर कुरान शरीफ खोलिए, अलीफ लाम मीम, जो किताब हिदायत है मुत्तकियों के लिए, वहां पहुंचिए। शिर्क खफी
और शिर्क जली वहीं से समझिए। सूरह बकरा की शुरू में आयत अगर आपको समझ आ गई, या यूं कहिए कि उनकी खुशबू भी महसूस हो गई, तो आप फलाह पा जाएंगे। सूरह बकरा की आयत अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ गया तो आपको नजात समझ में आ जाएगा। ये मेरा यकीन है, दावा है और मशवरा है। यहाँ ये गौर रखें कि जितनी भी डिफिनेशन या बयान है ये सालिक के लिए है। आशिक के मामलात अलग हैं, वो कुतुब में बयान नहीं हो सकता। इसके लिए बस इतना है कि मुक्ति या फलाह या नजात सरकार के दीदार से है। मुक्ति या फलाह या नजात सरकार के दीदार से है, उसके बगैर चैन नहीं। और जो आशिक हैं उनको इंद्री काबू करने या ध्यान या जाप वगैरह करने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ एक फिक्र वसाल सरकार है, और इसी में कब वो मुक्त हो गया उसको इल्म भी नहीं होता। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये बहुत मजीद और बहुत उम्दा बात इन्होंने पेश कर दी जनाब अदील अहमद कादरी साहब ने, कि आशिक के मामलात जो है सबसे अलग है। आशिक के जो मामलात हैं वो कब मुक्ति पा लेता है पता ही नहीं चलता है। वो ऐसा खो जाता है अपने वसाले यार में और अपने महबूब के इश्क में कि उसकी मुक्ति कब हो जाती है पता ही नहीं चल पाता है। उसको खुद इल्म नहीं होता है कि हमको मुक्ति कब मिल गया। ये थे जनाब सूफी अदील अहमद कादरी साहब, जो पाकिस्तान से अपने ख्यालात का इजहार कादरिया सिलसिले के हवाले से अपने खानका और अपने तालीमात और रिसर्च के हवाले से आप तक पहुंचा रहे थे। हम लोग सब उनके काफी मशकूर और ममनून हैं। अब जनाब सूफी सादिकुर रहमान साहब कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कद अफलहा मन तज़क्का, कद अफलहा मन तज़क्का। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, यानी ये हुआ उसका मतलब कि तहकीक वो फलाह पा गया जिसने तज़किया किया, वो नजात पा गया, वो फलाह पा गया जिसने तज़किया किया। फलाह के 3 रैंक हैं। रैंक होता है ना, पहला नजात, दूसरा फलाह, तीसरा फौज। पहला नजात, दूसरा फलाह, तीसरा फौज। यानी नजात यानी पास कर गया, फलाह यानी फर्स्ट आया, और फौज यानी टॉप कर गया। क्या मजे की बात है, जरा गौर तो कीजिए। शरीयत में नजात गुनाह से बचना है, फलाह नेक अमल करना है, और फौज अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर करना है। तरीकत में नजात अपने ख्वाहिशात से बचना है, फलाह पंजतन पाक अलैहिस्सलाम से मुंसलिक होना है, और फौज रब्बुल आलमीन तक पहुंच जाना है। हकीकत में नजात फनाफिल शेख हो जाना है, फलाह फनाफिल रसूल हो जाना है, और फौज फनाफिल्लाह हो जाना है। मार्फत में नजात असहाबुल आराब में होना है, फलाह असहाबुल यमीन में होना है, और फौज मुकर्रबीन में हो जाना है। यानी इन्होंने नजात, फलाह और फौज को 3 भाग में डिवाइड करके, क्लासिफाइड करके आपको रैंक वाइज समझा दिया। अब और क्या चाहिए, अब और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। मजीद जनाब सादिकुर रहमान साहब कहते हैं कि मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मकाम मोहम्मदी में पहुंचना फलाह है। अभी आप जो फैज ले रहे हैं, आपने तो पहले कादरिया सिलसिले के हवाले से लिया, ये फैज नक्शबंदिया सिलसिले से ले रहे हैं आप। ये तालीमात नक्शबंदिया जनाब सादिकुर रहमान साहब नक्शबंदी के हवाले से आप तक पहुंच रहा है। मजलिस मोहम्मदी और मकाम मोहम्मदी में पहुंचना फलाह है। इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का हक अदा नहीं हो सकता। इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, अल्लाह का हक अदा नहीं हो सकता है। इसलिए हम हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि अपने तमाम ज़ाकिरीन, अपने तमाम दोस्तों को हम कहते हैं कि अपने जिक्र करने से पहले इस्तग़फ़ार की कसरत करें, फिर आप अपना जिक्र करें और दरूद की कसरत करें, क्योंकि इस्तग़फ़ार और दरूद के लिए कोई ममानियत नहीं है। जिक्र में आप कमो बेस ले सकते हैं, परमिशन लेना पड़ेगा आपको, लेकिन इस्तग़फ़ार के लिए कोई परमिशन नहीं, दरूद पाक के लिए कोई परमिशन नहीं। ये हो गई बात। हमारी फलाह सुन्नत रसूल और इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। बात आ गई समझ में। अब जनाब कामरान चिश्ती साहब क्या कहते हैं ये सुनते चलिए। अब चिश्तिया घराने की बात लीजिए हम लोग। असल बात यह है कि बंदा बंदा ना रहे, यही नजात है। आ रही बात समझ में। असल बात यह है कि बंदा बंदा ना रहे, यही नजात है। वो खुद को पहचान ले, खुद को निकाल कर, खुद को पहचान ले, खुद को निकाल कर। अपने आप से अपने आप को निकाल लेना बहुत बड़ी बात है। बंदा गफलत से बेदार हो जाए तो नजात मिल जाएगी।
मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो। अपने मन में डूबकर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। सूफी शाह मोहम्मद अनवर हुसैनी साहब चिश्ती, ये भी चिश्तिया घराना से तालीमात पेश कर रहे हैं मरकज को। फलाह, नजात और मुक्ति, ये तीनों मकाम अलग अलग हैं साहब। फलाह से मुराद कुर्बे इलाही जो रूहानी अकीमुस्सलात से हासिल होता है। आ रही बात समझ में? जो रूहानी अकीमुस्सलात यानी रूहानी तौर से नमाज कायम करने से हासिल होती है। नजात से मुराद पाकिज़गी है, तमाम ख्वाहिश नफ्स से पाकिज़गी जो आतुज़ ज़कात के अमल से हासिल होता है। अकीमुस्सलात और आतुज़ ज़कात के बगैर कोई फलाह और कोई मुक्ति और कोई नजात नहीं है। यानी तज़किया नफ्स करने से ये चीजें आपको हासिल होगी, यानी तज़किया नफ्स से मुक्ति मिलेगी, आपको नजात मिलेगी। मुक्ति से मुराद हिजरो वसाले यार है, यानी सिफत जात से बिछड़कर वापस अपने जात में मिलन करना। सिफत जो जात से जुदा हो गई है वो फिर से जात में जो मिल जाए तब मजा है, और इसी को मुक्ति कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। यानी सिफत को मुक्ति मिल गई क्योंकि सिफत खुद को फना करके अपनी जात में वसाल करके हय्यो कय्यूम हो गया। हमको मालूम है कि बहुत सारी बातें आप लोगों के ज़हनो दिमाग से ऊपर से जा रही है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए क्योंकि ये बातें बहुत हायर रैंक की है। और जो बयान आपके सामने पेश कर रहे हैं ये लोग सब नहायत ही उम्दा तरीन, उम्दा आला मुफक्किर और आला दर्जे के पीर लोग हैं जो ये सब जवाबात आप तक भेज रहे हैं, पहुंच रहा है। ये हो गया। अब हमारे एक दोस्त जनाब अजनान सलीम भाई ने क्या लिखा सो देखिए। नजात वाले वो हैं जिनकी बख्शिश हो गई, वो जन्नत में जाएंगे। फलाह वाले वो हैं जो अपने साथ 70,000 लोगों को जन्नत लेकर जाएंगे। बात तो सही लगती है भाई, नजात तो मिल गई किसी को, चलो भाई अपना निकल गया वो किसी तरह से। लेकिन फलाह वाले जो लोग हैं वो कितने लोगों को नजात दिला देंगे कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हम इनके साथ इत्तेफाक रखते हैं कि नजात वाले वो लोग हैं जो अपनी बख्शिश तो करवा लिए, हो गया। लेकिन फलाह वाले वो लोग हैं जो 70,000 लोगों को जन्नत लेकर जाएंगे। मुराद अल्लाह वाला। कुरान की पहली आयत है, इस किताब में कोई शक नहीं, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, हिदायत है मुत्तकी के लिए। मुत्तकी भी नजात की मंजिल में है, उसे आगे बढ़ना है, फलाह की मंजिल तय करनी है। वो किताब कौन सी है? ज़ालिकल किताब। वो किताब कौन सी है? वो किताब अलीफ लाम मीम। वो किताब अलीफ लाम मीम है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। जो उसकी हकीकत को समझ गया वो फलाह के मरहले में दाखिल हो। जो उसकी हकीकत को समझ गया वो फलाह के मरहले में दाखिल हो गया। जनाब बहुत बेहतर, मशकूर व ममनून जनाब भाइयों के। अब जनाब सूफी सैयद अय्यूब महमूदी साहब कहते हैं कि वसीला, तकवा और मुजाहिदा ये तीन चीजें चाहिए। वसीला, तकवा और मुजाहिदा ये तीन चीजें चाहिए। मैंने जो आयत अभी पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वत्तकुल्लाह वब्तगू अलैहि वसीला वजाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। उसी के हवाले से इन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि वसीला, तकवा और मुजाहिदा, तीन बात आया ना इसमें जी। ये तीन चीजें चाहिए फलाह के लिए। बकौल कुरान फलाह का मतलब बेखौफ हो जाने वाला, कामयाब, मालिक दो जहां का हो जाना। अला इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर गैरियत से, शिर्क से पाक होगा, खुदा से भी बेनियाज हो जाएगा। खुदा से भी बेनियाज हो जाएगा। फकीर को खुदा की भी हाजत नहीं, फकीर को खुदा की भी हाजत नहीं जी। जहां फक्र खत्म होता है वहां खुदा हो जाता है ना भाई। फिर गैरियत शिर्क होगा, खुदा से भी बेनियाज होगा, बंदा और मौला एक हो जाता है। बंदा बन के मौला ने पढ़े ना, वही बात। हाँ, अनल हक, यही फलाह है, इसी को नजात कहते हैं। बहुत बड़ी बात है। वहां पर इबादत करना भी शिर्क माना जाता है। ये बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है। कंफ्यूजन का शिकार मत होइए।
कुरान करीम में आया है, ईमान वाले और परहेजगारों को खुशखबरी है और औलिया अल्लाह ही बेखौफ व बेगम है और यही अल्लाह के दोस्त साहिब फलाह और साहिब नजात है। फलाह पाने वाले तौबा भी नहीं करते। हज़रत जुनैद बगदादी का भी एक कौल हमने कहीं पढ़ा और किसी दूसरे बुजुर्गों का भी मैंने पढ़ा था कि जो लोग तौबा करते हैं वो अभी रास्ते में। ये सब की बात नहीं है, बहुत ऊंची बात है, इसको सब लोग अप्लाई मत कीजिएगा अपने लिए। यानी जिसकी जो तौबा करता है वो गैर खुद को अलग समझता है, अल्लाह को अलग समझता है, तभी ना तौबा करता है। लेकिन जो वासिल बाक हो जाता है इंसान, उसको ना तौबा की आवश्यकता होती है और ना ही इबादत और रियाजत की। लेकिन ऐसा दावा ना तो कोई कर सकता है और ना करना चाहिए। लिहाजा सबको तौबा करना चाहिए और सबको इबादत करनी चाहिए। फला पाने वाले तौबा भी नहीं करते, उसको इसकी भी जरूरत नहीं है, वो आजाद व बेनियाज हो गया, बेखौफ व गम हो गया, वासिल बाक हो गया। ये बात सबके समझ से बाहर। हकीकत का वजू करके हकीकत की नमाज कायम कर, तभी फला हासिल होगी पीर के नजरे करम से। है ना सही बात। अभी आप सैयद अयूब महमूदी साहब के हवाले से चिश्तिया घराने और महमूदिया घराने की तालीमात आप तक आ रही थी। आप जनाब सूफी अहमद सुबहानी साहब एक दुर्वेशाना और सूफियाना रंग में आपको जवाबात वजूद के कुछ हवाले से देने की कोशिश करेंगे। बहुत कम लफ्जों में उन्होंने कहा कि जिसने कौसर को पा लिया वो आजाद हो गया। जिसने कौसर को पा लिया वो आजाद हो गया। अब कहिएगा कौसर क्या है, तो मेरे पहले वाले मौजू जो गुजरा उसको सुनिएगा। कौसर की हकीकत में सारी बयान हुई है, इत्तफाक से वो मैंने पहले वो कर दिया था उसका ये। तो वो कौसर पर बहुत लंबी गुफ्तगू हम लोगों की चली थी कि कौसर है क्या और कौसर कैसे हासिल होता है और किनके पास कौसर है। जिसने कौसर को पा लिया वो आजाद हो गया, खुशी व गम से बाहर हो गया, वो फलाह पा गया। मुर्शिद के बताए हुए पर अमल करने से फलाह मिल जाती। मुर्शिद के बताए हुए काम पर अगर अमल कीजिएगा तभी फलाह होगा भाई। सूफी पीर मजहर कय्यूम सा कादरी कहते हैं कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर ईमान लाया और गैब पर ईमान लाया और तकवा अख्तियार किया, वही फलाह पाया, उन्हीं को नजात मिली। ख्वाहिशात नफ्स से पाक होने को भी फलाह से ताबीर किया जाता है। नफ्स और नफ्स के गलाजत से निकल जाना फलाह है। इनाम याफ्ता लोगों में शामिल होने का नाम और रहमतुल्लाह अलैह और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के में शामिल होने का नाम फलाह है। जो लोग रहमतुल्लाह अलैह वाले हो गए, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाले हो गए, अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाले लोग हो गए, वो साहिब फलाह है, अल्लाह की उन पर रहमत हो गई। अभी आप पीर मजहर कय्यूम सा कादरी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये कादरिया घराना का तालीम है। मुकम्मल तौबा का नाम नजात है और मुक्ति फना होने को कहते हैं। हदीस शरीफ का मफहूम है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ, जो इन दोनों की पैरवी करेगा वो कामयाब होगा, यानी फलाह पा जाएगा। इनमें पहली किताब अल्लाह है यानी कुरान हकीम, और दूसरी मेरी अहले बैत अलैहिस्सलाम यानी पंजतन पाक है। ये सही मुस्लिम 6225 में दर्ज है। मुस्लिम हदीस नंबर 6225। एक दूसरी हदीस में देखिए कि मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की है, इसमें जो सवार हो गया वो नजात पा गया। इन्होंने हदीस के हवाले से देखिए नजात को कितना बेहतरीन ढंग से डिफाइन किया। ये देखिए, ये तहकीक और रिसर्च का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि नई नई बात, नए नए रिसर्च और नए नए शोध से आपको मिलते हैं, जिससे आपको पूरी तक़वियत मिलती है और मजाल है कि कोई आपको गलत साबित कर दे। कोई साबित गलत नहीं कर सकता है, इसलिए कि देखिए हदीस में ये बात आ चुका है। हदीस नंबर 6183 में मिशकात शरीफ की हदीस में कि मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की है। तो जो उसमें दाखिल हो गया, वो सवार हो गया, वो नजात पा गया। पता चला कि जो अहले बैत के साथ जुड़ गया वो नजात वाला है, फलाह वाला है, मुक्ति वाला है। कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए, बचा कुछ कहने के लिए, लेकिन सुनते चलिए, क्योंकि सुनिएगा तो और भी नई बात मिलेगी। सबसे बड़ी नजात, मुक्ति, फलाह ये है कि रसूल पाक के दरबार से अता होती है, उनकी अतायत करने से। जिनको वो कह दिए, जो कह दिए सो हो गया, ये सबसे बड़ी दौलत है। जो कोई सूरत आदम के राज को जान गया वो फलाह पा गया। सूरत आदम के राज को जान गया वो फलाह पा गया, क्योंकि ये सूरत उस बेसूरती का भेद है। ये सूरत उस बेसूरती का भेद है। जी जी जी, तो ये बहुत बड़ी बात है।
जो कोई सूरत आदम को के राज को जान गया वो फला पा गया, क्योंकि ये सूरत उसी बेसूरती की भेद है। हस्ती से गुजर जाना बहुत बड़ी बात है, हस्ती से गुजर जाना बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा ज़ुहैब आबिदीन साहब ने कहा कि आलम खल्क से निकलकर आलम अमर की तरफ जाना और मकाम असफला साफलिन से मकाम हसन तकवीम में जाना ही असल नजात और फलाह मुक्ति। बिल्कुल सही बात। जो असफला साफलिन में हम लोग गिरे हुए हैं वो हम लोग हसन तकवीम की तरफ अगर परवाज करेंगे तभी न फला पाएंगे जी, वरना कभी नहीं पाएंगे, नजात तो मिलेगी नहीं। यानी नफ्स अम्मारा से निकलकर नफ्स मुतमइन्ना तक पहुंचना कामयाबी है और यही नजात, नीचे से ऊपर की राह है, सफर। उसके अलावा ज़ुहैब भाई ने ये कहा, ज़ुहैब साहब ने, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात सुनाई और एक फिल्मी गाने के हवाले से बहुत अच्छी बात कही कि बीते दिनों की याद थी जिसमें मैं वो तराने भूल गया, आज नई मंजिल है मेरी कल के ठिकाने भूल गया, न वो दिल न सनम न वो दीन धर्म, अब दूर हूँ सारे गुनाहों से, पहुंचा हूं वहां नहीं दूर जहां भगवान भी मेरी निगाहों से। गाना है ना, गाना तो आप लोग सुनते हैं सब, लेकिन जरा कभी जुमले पर भी गौर कीजिए। पहुंचा हूं वहां नहीं दूर जहां भगवान भी मेरे निगाहों से। तो ये उस जगह पे जाने की बात है जहां पे आदमी मंजिल वसाल में पहुंचता है, इसलिए इन बातों पर भी गौर करना चाहिए। जनाब पीर राहत अली साहब कहते हैं कि मुर्शिद के सलाह के बगैर कोई फला नहीं, मुर्शिद के सलाह के बगैर कोई फला नहीं, मुर्शिद के सलाह के बगैर कोई फला नहीं। फना फिल्ला बका बिल्ला से ही नजात और फला और मुक्ति और मौज सब हासिल होती है। इसीलिए अपने पीर और मुर्शिद का वफादार बनिए। अपने पीर का वफादार नहीं तो कुछ नहीं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। उनका वफादार बनिएगा, उनके सलाह में चलिएगा, मशवरे से चलिएगा, उनके गाइडलाइन में चलिएगा, फॉलो कीजिएगा, तभी फला होगी, वरना फला नहीं होगी। बहुत पुख्ता बात इन्होंने कही। कुछ लोगों की बात और है, उसको सुनते चलिए। मोहतरमा शबाना वारसिया ने कहा कि इच्छाओं के रहते हुए प्राण चले जाएं तो मृत्यु, इच्छाओं के रहते हुए प्राण चले जाएं तो मृत्यु, और प्राण के रहते हुए इच्छाएं चली जाए तो मुक्ति। बात आ रही समझ में? मकाम हू पर हर चीज मुक्त हो जाती है। अल्लाह का कुर्ब पाना ही फलाह है। मुक्ति उस मकाम पर है जहां ना कुछ पाने की खुशी हो और ना कुछ खोने का गम है। जीरो के मकाम पर सबको मुक्ति है और जीरो हू का आलम। जनाब गुलाम गौस साहब ने कहा कि मुतमईन हो जाना ही मुक्ति का पाना है। मीम की हकीकत को पा लेना ही फला पाना है। मीम का मकाम ही असल में फला है, उसकी हकीकत को पा लेना ही फला पाना है, और मुर्शिद में मिल जाना ही नजात का पा लेना है। अब सबका अंदाज सबका निराला है, लेकिन सब बात एक ही कह रहा है। बोली सबका भले मुख्तलिफ है, नजरिया अलग है, तरीका अलग है, लेकिन जा रहा है सब एक ही जगह। नहीं, यही तो खूबी है मरकज अफजलिया की। अलीफ लाम मीम एक बहुत बड़ी हकीकत है। मुर्शिद कामिल से उसका राज खुल सकता है। इल्म आदाद के हिसाब से देखें तो मुक्ति की अदद 470 है और इश्क के भी अदद 470 है। मुक्ति की अदद 470 और इश्क के भी अदद 470 है। मामला कुछ गड़बड़ सा लगता है। इश्क का ताल्लुक कहीं न कहीं मुक्ति से जरूर है, यानी इश्क से ही मुक्ति मिल सकती है और मुक्ति में ही इश्क है। और इश्क के आखिरी हुदूद में पहुंच जाना और मकाम महमूदा में खुदा को बेपर्दा देख लेना मुक्ति पा लेना। अहमद अली शाह कादरी साहब ने कहा कि फलाह से मुराद हक की तरफ लौटना है और अहले फलाह के साथ होने से ही फलाह पा सकते हैं। अपनी बुराई को मिटाने को जहाद कहते हैं। मुर्शिद को धोबी की तरह होना चाहिए जो मुरीद को कपड़े की तरह धो दे। मुर्शिद को कैसा होना चाहिए? धोबी की तरह। कुरान में आया है कद अफलाह मन तज़क्का, यानी जो पाक हो गया वो नजात पा गया। अल्लाह की तरफ लौट जाना ही फलाह है साहब। आमिर महबूब साहब ने क्या कहा? खुद को डिजाइन करने का नाम फलाह है। हक और बातिल की लकीर का ख्याल रखना चाहिए और नेगेटिव ख्याल को डिलीट करने की प्रोसेस को फलाह कहते हैं। नेगेटिव ख्याल को डिलीट करने के प्रोसेस को फलाह कहते हैं और नूर की अतबा का नाम फलाह है। इसलिए सबसे पहले नूर को समझना होगा।
नईम अहमद कादरी साहब ने क्या कहा, फला मकाम आला को कहा जाता है जो कि इंसानी ख्वाहिशात को तर्क करना होता है, खुदा के तरफ परवाज करना होता है, खुद से जुदा होकर खुदा मिलना होता है। इस मकाम पर जाने के लिए सोबत पीर की होना शर्त। जो दुनिया में रहकर दुनिया में ना रहे उसको ही नजात कहते हैं। जो दुनिया में रह के दुनिया में ना रहे वो साहिब नजात है, उसी को नजात मिल गया या मिलेगा। वसाल अली खान साहब कहते हैं कि फलाह यानी आजादी, कायनात के हर चीज से आजादी। दुई में इकाई है और जहां इकाई होगी वहां दुई का होना लाजमी है। इस दुई के अंदर एक को फलाह मिलती है, दुई से निकल आना फलाह है, मुक्ति है, आजादी है। और फिर आजादी से भी आजाद हो जाना चाहिए, आजादी से भी आजाद हो जाना चाहिए। मोहम्मद कलीम साहब कहते हैं कि फलाह या नजात या मुक्ति एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है साहब। अब ये हासिल कैसे होती है, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन लोगों के पास जाओ जो ये रास्ता और तरीका जानते हैं और मुर्शिद कामिल होते हैं, उनके पास जाओ, वो ही आपको रास्ता बताएंगे, इस पर चलाएंगे, यानी शरह सदर भी करेंगे और लेके जाएंगे ऊपर। कल्ब को जिंदा करेंगे और नफ्स को मार देंगे। ऐसा नहीं हो कि नफ्स को जिंदा कर दें और कल्ब को मार दें। हाँ, तो वैसा खतरनाक जगह मत जाइए। हाँ, ऐसा भी चल रहा है बाजार में। दीदार रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दीदार इलाही करवा देंगे वो, और फना व बका की मंजिल तय करवाएंगे। जब कोई बंदा बका हासिल कर लेता है तो उसको नजात हासिल हो जाता है। और ये नजात हर दुख सुख से, दुनिया और आखिरत से, क़यामत और दोज़ख, यहाँ तक कि इबादत और रियाजत से भी नजात मिल जाती है। मैंने अभी कहा वो थोड़ा टेढ़ा बात है। फिर उसकी मर्जी पर होता है कि वो इबादत करे या ना करे। उनको इबादत से भी गरज नहीं होती, वो अल्लाह के पनाह में आ जाते हैं। असल में यही लोग फलाह वाले हैं। अल्लाह। नूरुल्लाह साहब कहते हैं नफ्स मुतमइन्ना हो जाना ही मुक्ति है। जब तक आप नफ्स मुतमइन्ना में नहीं पहुंचे, आप मुक्ति आपको नहीं मिली। यानी मग़फ़रत हासिल हो जाने को भी हम मुक्ति कह सकते हैं। और ये हराम हलाल की पाबंदी और तकवा की जिंदगी गुजारने से होता है साहब। हराम हलाल की जिंदगी से होता है, हलाल और हराम को समझना और उस पर एहतियात करने से होता है, तकवा हासिल करने से। इसके मेराज साहब कहते हैं रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, कामयाब वो है जिसे इस्लाम की हिदायत मिल गई और जरूरत के मुताबिक रिज़्क मिल गया और वो उस पर कनायत कर गया। ये सुनन इब्न माजा 4138 की हदीस में। शरफुद्दीन नदीमी अबुल उलाई साहब कहते हैं जिसने तज़किया किया वो फलाह पाएगा और आलम खल्क से आलम अम्र और अहदियत की तरफ जाएगा। हस्ती को फना किए बगैर फलाह मिल ही नहीं सकती। हस्ती को फना किए बगैर फलाह मिल ही नहीं सकती। दो ही खत्म करके वाहदानियत में आना होगा, तभी नजात मिलेगी, तभी फलाह मिलेगी। बाबा इसहाक सूफी गौहर अली शाह कादरी कहते हैं मुर्शिद से बेलौस मोहब्बत करना कामयाबी है। मुर्शिद से बेलौस मोहब्बत करना कामयाबी है। जिसने अपने नजर को देखा उसने नजात पा लिया। जिसने अपने नजर को देखा उसने नजात पा लिया। यहाँ पर ये शेर इकबाल साहब का हमको याद आ रहा है, वो हम कोट करते चलेंगे। ये नुक्ता मैंने सीखा बुल हसन से कि जहाँ मरती नहीं मरगे बदन से, चमक सूरज में क्या बाकी रहेगी अगर बेजार हो अपनी किरण से, अगर बेजार हो अपनी किरण से। तो ये बात हमको गौहर बाबा की बात से याद आ गई। तो ये कहते हैं कि जिसने अपने नजर को देखा उसने नजात पा गया। अपने नजर से तो सबको देखता है, लेकिन अपने नजर से अपने नजर को कौन देखता है? जो कोई अपने नजर से अपने नजर को देख लिया वो नजात पा गया। अल्लाह अकबर। क्योंकि अपनी नजर से तो सबको देखा जा सकता है, मगर अपने नजर से खुद की नजर को देखना बड़ी बात है साहब। और ऐसा मुर्शिद कामिल करवाते हैं, वो मुरीद को 72 बंधन से छुड़ाते हैं। यही मुक्ति है और मोक्ष आखिरी मंजिल में है। ये नफ्स मुतमइन्ना का मामला है साहब। शाह मोहम्मद अनवर हुसैनी साहब ने कहा कि ईमान मजाजी से ईमान हकीकी के जानिबाना फलाह है, नजात है। और ये मुर्शिद कामिल के वसीले से फनाफी शेख, फनाफी रसूल और फनाफी अल्लाह से बका बिल्लाह होने से हासिल होती। प्रोफेसर ज़की सत्तारी साहब ने कहा कि फलाह जिसको अरबी में अल फलाह कहते हैं उसका बुनियादी माना चीरना और फाड़ना है। उसके और भी कई माना होते हैं। उसका आम माना कामयाबी है। अरबी का एक लफ्ज है अल फलाह, उसका माने है किसान। कुरान हकीम में आने वाले लफ्ज फलाह और उसके सभी फॉर्म्स को
जैसे कि मुफलहून और तुफलहून, अफला वगैरह को इसी लफ्ज फलाह के माना में लिया जाए तो सही माने में समझ आ सकता है। चूंकि ये प्रोफेसर हैं तो ये बाल के खाल निकालने में बहुत तेज है। इन्होंने अरबी को बिल्कुल जो है जेर जबर निकाल करके पूरा जो है उनका मतन मस्तक से जोड़ करके फलाह को समझाने की आपको कोशिश की है। अल फलाह यानी किसान। अब देखिए किसान क्या करता है, पहले तो उसके पास जमीन होती है जो कि खेती करने के काबिल होती है, और अगर खेती के काबिल ना हो तो किसान उस पर मेहनत करके खेती के काबिल बना लेता है। फिर उसमें सही मौसम के लिहाज से हल चलाता है और उसमें बीज डाल देता है। फिर निज़ाम कुदरत पर भरोसा करते हुए बारिश की दुआ करता है। कुदरत मेहरबान हो तो बारिश होती है और बीजों को नशोनुमा करती है, बीज से फसल तैयार होती है, और इस दरमियान किसान उन फसल को जंगली जानवरों और टिड्डियों और कीड़े मकोड़ों से हिफाजत भी करता है। और जब फसल पक जाती है तो किसान के बोए हुए एक बीज के बदले हजारों लाखों बीज मिलते हैं। इस तरह किसान अपनी खेती में कामयाब हो जाता। बिल्कुल उसी तरह तालिब का दिल गोया किसान की जमीन है, और तालिब मौला के पास इश्क और मोहब्बत भरा हुआ दिल होना चाहिए। अगर ऐसा दिल ना हुआ तो मुर्शिद कामिल और सालिहीन के सोहबत इख्तियार करना चाहिए। उनके सोहबत से दिल इश्क का कुर्ब पा लेता है और उसमें इश्क की बीज बोले लेना चाहिए, और निज़ाम कुदरत पर भरोसा करना चाहिए। यकीनन कुदरत उस पर मेहरबान होगी और मौला उसके दिल में अपना जलवा दिखाएंगे। दिलो निगाह में मौला के जलवे का असर होगा। तालिब जारो कत्तार रो पड़ेगा, जरूरी नहीं उसको रोना ही आए। दिल मौला के जलवे से सरसार और सुरूर जरूर हो जाएगा, मसरूर हो जाएगा। इस तरह मौला का इश्क दिल में कायम हो जाता है और तालिब के वजूद से मौला के नूर की किरणें फूट सकती हैं और मखलूक खुदा हिदायत के लिए उससे रुजू होती है। उस वक्त तालिब को अपने दिल की खास हिफाजत करनी होती है। अना, गुरूर, बरतरी के एहसास को दिल से निकालना पड़ता है, दिल में नहीं आने देना है। इस चीज से खुद को दूर करना पड़ता है जो मौला के इश्क में हजाब बन जाती है। यही अल फलाह यानी कामयाबी कहलाती है। एक कामयाब तालिब आने वाले तालिबों की रहबरी कर सकता है। एक जो तालिब कामयाब हो जाता है वो तालिबों की रहबरी कर सकता है, जो कि बड़ी कामयाबी है। लफ्ज नजात अरबी लफ्ज नजू से बना है। उसके कई माने हैं। मसलन किसी ऐसी चीज से महफूज रहना जिसमें खतरा हो, बुलंद जगह, ऊंचा मकाम, ऐसी ऊंची जगह जहां सैलाब का पानी ना पहुंच सके, किसी चीज को छील देना और खोल देना, छुपाना, पोशीदा करना, सरगोशी करना, राजदारी से बात करना। दूसरे मज़हब का अकीदा है कि इंसान दुनिया के कैद खाने में बुरी तरह कैद है, उसी से रिहाई मिलना नजात है साहब। हिंदू अकीदा है कि इंसान दुनिया में अपने पिछले जन्म के गुनाहों की सजा भुगतने आया है, उस सजा से छुटकारा पाना नजात है। ईसाइयों का अकीदा है कि हर इंसान अपने अव्वल माँ बाप आदम व हव्वा के गुनाहों को अपने ऊपर लाद कर पैदा होता है, उस कसाफत से छुटकारा पाना नजात है। वेदांत और हिंदू तस्वुफ का अकीदा है कि आत्मा अपनी असल परमात्मा से अलग होकर मादे की दलदल में फंस गई है, आत्मा का परमात्मा से मिल जाना नजात है। बुद्ध मत का अकीदा है कि हर आरजू एक मुसीबत लेकर आती है जो दिल के लिए कैद है, आरजू से छुटकारा मिल जाना नजात है। हर मजहब के यह ख्याल है कि इंसान दुनिया में आने से पहले अच्छी हालत में था, दोबारा उसी अच्छी हालत में चले जाने का नाम नजात है। असल में नजात यह है कि अपने मौला से सरगोशी होती रहे। फलाह और नजात मुर्शिद कामिल की सोबत और वफादारी से हासिल हो जाती है। आदिल भाई ने आखिर में एक बड़ी अच्छी बात कही, उसको भी देखते चलिए। मौलाना रूम फरमाते हैं कि चश्म बंदो गोश बंदो लब बंद, गर न बीनी सिर हक बर मान जंद, यानी होठ बंद, आंख बंद, कान बंद, और फिर अगर हक नजर ना आए तो कहना। चश्म बंदो गोश बंदो लब बंद, गर न बीनी सिर हक बर मान जंद, यानी होठ बंद कर दे, आंख बंद कर दे, कान बंद कर दे, और फिर अगर हक नजर ना आए तो कहना। गुरु नानक जी का शेर, तीन बंद लगाई के सुन अनहद टनकोर, नानक सुन समाहा में नहीं सांझ नहीं भोर। किसी दूसरे एक शेर ने भी क्या खूब कहा है, एक जन्म गुर भक्ति कर, दूसरे जन्म नाम, जन्म तेरे मुक्ति पद, चौथे में नज धाम। आपने अभी नजात, मुक्ति और फलाह की जो है पूरी हकीकत समझी है, पूरा तशरीह समझा है।
उम्मीद है कि ये बातें जो है आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो इस बात को दोबारा रिपीट करके आप सुन लीजिएगा। बहुत मज़ेदार तहरीर और तकरीर थी, जिसके अंदर बहुत से हवाला जात मौजूद थे। कुल मिलाकर के इस नतीजे पे हम लोग पहुंचे कि शक्ति विश्रांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों को मुक्ति प्रीत में है, धरती के बासियों को मुक्ति प्रीत में है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।